80,000 लगभग एक साल में बलात्कार हुए हैं, ये रिपोर्ट है भारत में। और 95% बलात्कार दलित, ST, SC और गरीबों के घर में हुई है। सर ये इस घटना हर बलात्कार दबाना चाहती है। मेडिकल से रिपोर्ट भी चेंज कर दिया गया सर मैं आपको बता दूं, इसकी लड़ाई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जी सर, क्या लगता है सर पुलिस प्रशासन एक गुंडा है? चंद्रशेखर जी से बातचीत की थी उसी वक्त। सर पुलिस प्रशासन को एक गुंडा समझा जाए? मैंने सारे नेताओं से बातचीत किया। मैं जानना चाहता हूं कि मांझी जी, चिराग जी, क्या ये दलित परिवार नहीं है? एक भी स्टेटमेंट नहीं उनका है सर। क्या सत्ता पक्ष का इतना डर है? सच क्या यही है फर्स्ट बिहारी और बिहारी यही है? सर आरोपी आसपास ही छुपा हुआ है, कार्रवाई नहीं हो रही है। सर चंद्रशेखर जी से क्या बात हुई सर? उस वक्त ही बातचीत हुई थी जब वो ट्वीट उन्होंने मेरे बातचीत के बाद किया। जी सर। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या हमारी बेटी को जाति के आधार पर सिर्फ भीम आर्मी और दलित का जिम्मेदारी बन गया और जाति क्या घर में सोए रहेंगे? विपक्ष जो दलित या OBC और बैकवर्ड की बात करता है, हम उनसे जानना चाहते हैं, क्या बिहार में जो लगातार बलात्कार हो रहे हैं उसमें OBC दलित उन्हें नजर नहीं आता? ये न्याय कब? बलात्कार करने वाला कोई जाति नहीं होता है। मैं धन्यवाद दूंगा विजय जी और सबको जिन्होंने सबसे पहले हमें खबर की, और हमने SSP, DIG, DG सबसे बातचीत किया इस इशू पर। लगातार सड़क से सदन तक इस मामले को हम उठाए रखेंगे। लेकिन यदि यहाँ के कोई सीनियर पदाधिकारी यह सोचते हैं कि इस हत्या को, इस बलात्कार को दबा दिया जाएगा, बीजेपी की सोशल मीडिया और भारत सरकार ये समझती है कि कलकत्ता की राजनीति पे, जबकि हाईकोर्ट संज्ञान ले लिया, ममता सड़कों पर है और गिरफ्तार हो गए। हम पूछेंगे केंद्र और राज्य सरकार से, क्या बलात्कारियों के लिए 3 महीने के अंदर फांसी का कोई कानून है? क्या ये 3 महीने के अंदर फांसी दे दी जाएगी? दूसरा, क्या इसके बाद कोई गरीब कमजोर दलित की बेटी या किसी भी जात की बेटी का बलात्कार नहीं होगा? और क्या जब डॉक्टर्स के द्वारा बलात्कार किए गए कई बार, तब डॉक्टर्स ने इतना हड़ताल क्यों नहीं किया? और आज राजनीति करने के लिए लगातार देश में आम लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, क्या ये न्याय है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों बदला गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने वाला डॉक्टर, ये सवाल है मेरा। गिरफ्तारी में इतना देरी क्यों हो रहा है? निर्भया हत्याकांड भी था, गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रहा है? हल्का सा जाकर के एक ठो छप्पर का घर ऐसे ठहल दिया। जी सर, जी सर, खाना पूर्ति है यार, वो खुलेआम नहीं जाता है, सुबह मार के फेंक देता है गुमराह करने के लिए। और वो लगातार इस परिवार के साथ जुल्म किया है। और इस परिवार में इससे पहले 2 हत्या और हुई है सर। इस परिवार में 2 हत्या और 2 हत्या पहले भी हुई और प्रशासन ढीला है, ये आप समझिए। सर बिहार में डबल इंजन की सरकार सर विफल है क्या? सर ये सब बात हम नहीं करेंगे, इस पे राजनीति नहीं करेंगे। सुशासन बाबू की शासन की सरकार का कहना है सर। मैं मुझे नहीं आता ऐसा बोल रहे सर जी सर डबल इंजन, किसी को नीतीश गाली, ममता को गाली है करने मुझे नहीं आता। सर पीड़ित इसमें पदाधिकारी, इसमें सिस्टम दोषी है, कोई व्यक्ति नहीं। ऐसी घटनाएं होती रहेंगी सर तब? सर ऐसी घटना तो घटी रही है, निर्भया के बाद 32% घटना घटी है और इसके लोग समाज दोषी है। सर तो ये कब तक अपने जात को प्रोटेक्ट करती है। सर पीड़ित सुनिए, राम रहीम क्या है? कितने बेटी के साथ बलात्कार किया और पैरोल पर कौन छोड़ता है? आसाराम कौन है? ब्रजभूषण कौन है? पहलवानों के साथ बलात्कार किसने किया? और सबको प्रोटेक्ट कौन देता है? तो सर संसद में ये बात उठाएंगे आप सर? सर कई बार उठा चुके हैं, इसी बार तो हम उठाए। इस दलित बेटी की हत्या का तो सर सांसद में भी आपका बात को दबा दिया जाता है क्या? मेरे पप्पू यादव के बात को भगवान दबा ही नहीं सकता, संसद की औकात नहीं है। आप बेफिक्र रहें, आपको वचन देता हूँ, किसी भी जात की बेटी धर्म और मजहब का होगा,
पप्पू यादव बेटियों के बलात्कारियों को के फांसी के लिए पहले भी पागलों की तरह लड़े हैं। सर यहाँ यादवों का आतंक के बारे में बार बार मुद्दा उठता सर सवाल यादवों का नहीं है, सवाल अपराधी का है। इसमें यादव कहाँ से आ जाएगा? राजपूत सीखता है बस इसमें ये जाति वगैरह ये सवाल है। सवाल संजय यादव अपराधी है, उसमें यादव कहाँ से होगा? सारे यादव संजय यादव को खत्म करने में कह रहे हैं। विजय यादव सबसे पहले ये लोग आकर के उसके खिलाफ लड़े। मैंने पहले कहा अपराधी और बलात्कारियों का कोई जात नहीं है। बेटी मेरी है। 5 लाख रुपया मैंने मदद करने की घोषणा की है। अभी मैंने हमारी पार्टी की ओर से 50,000 रुपया इस परिवार को दिए हैं। 3.5 लाख रुपया उसके बच्चों को रोजगार के लिए पप्पू यादव की तरफ से मिलेंगे।